Hello student, in this video lecture we will discuss of the direction of force when a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। तो आपने देखना क्या है कि जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि हम लोगों ने जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो भी हम लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो में देख लिया। लेकिन अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उस पर डिस्कस करना है। तो इसकी डायरेक्शन हम लोग किसके बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जैसे आपने वो तो हम लोग इसमें अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा अगर आप मैग्नेट रखते हो तो उस मैग्नेट में फोर्स एग्जर्ट करता है। तो यहाँ पर भी तो वही बोला जा रहा है कि अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है एन और एस के थ्रू, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ शो कर दे रहे हम लोग। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी मैग्नेट को प्लेस करते हैं, तो जैसे ही मैग्नेट्स को यहाँ पर रखा जाएगा या फिर कोई मैग्नेटिक कंपोनेंट यहाँ पर रखते हैं तो इस मैग्नेटिक कंपोनेंट में क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो सिमिलरली एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या कर देते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब एक मैग्नेट, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट, और दूसरा मैग्नेट किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट है जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक बनेगा यहाँ पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ वी स्ट्रेस आवर लेफ्ट हैंड फिंगर्स, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग अपने लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर्स, थंब और फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को ऐसे आपने क्या करना है, स्ट्रेस करना है कि तीनों की तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो इस कंडीशन में जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करेगा, और जो फोर फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस कंडीशन के बेस पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर की ओर होता है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट इधर साइड की ओर होता है, तो उसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस करंट कैरिंग कंडक्टर में लगने वाला फोर्स कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बेस पर हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स एक्सर्ट होता है व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो किसके बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बेस पर क्या बोला हम लोगों ने कि इफ मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर and forefinger represent the direction of the magnetic field, then thumb will represent the direction of the force exert on the conductor। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ऐसे करके हम लोग इंडिकेट कर देंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पर भी देख देते हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी, ये नॉर्थ टू साउथ, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर ऐसे करके प्लेस्ड किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कि ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है वो क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देन द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये यहाँ की ओर जो है फोर्स लगेगा इधर की ओर, क्योंकि थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हमको पता आइडेंटिफाई भी हो जा रहा है इसके बेस पर कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर और डायरेक्शन ऑफ करंट इधर की ओर। तो फोर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में लगने वाला फोर्स कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। तो ये इसके बेस पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट और
forefinger represent the direction of the magnetic field, then thumb represent the direction of the force. तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहाँ की ओर होगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन। और तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल। तो अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेस करें कि जो स्ट्रेस्ड फिंगर्स एंड थंब क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस कंडीशंस में अगर स्ट्रेस्ड फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, then the force on a current carrying conductor, then the direction of the force on a current carrying conductor perpendicular to the palm in an outwards direction। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द पाम इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो क्या बोलता है राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इफ़ वी स्ट्रेस्ड आवर राइट हैंड such that the stressed fingers, all four stressed fingers perpendicular to the thumb, then if stressed fingers gives the direction of the magnetic field and thumb gives the direction of the current, then the direction of the current carrying then the direction of the force on a current carrying conductor perpendicular to the palm in an outwards direction। तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो लगने वाला फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द पाम इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जो दो टॉपिक्स है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसके बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और सेकंड क्या आ जाएगा राइट हैंड पाम रूल। तो इसी के बेस पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, आगे के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि जो लॉरेंज फोर्स है उस पर डिस्कस करना है। तो थैंक यू।